नमस्कार दोस्तों, जीके वाले गुल्लू के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यह वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे। फिर भी आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो में 2009 से 2017 के बीच पूछे गए 30 महत्वपूर्ण सवाल जवाब कराए जाएंगे, जो कि आपके वर्तमान परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे बातों को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो ये बिना किसी तरीके हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है। ऑप्शन है पुत्र के मृत्यु पर, पिता के मृत्यु पर, पति के मृत्यु पर, धन नष्ट हो जाने पर। यदि आपको किसी भी सवाल का जवाब पहले से पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी पुत्र वियोग कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने बताया है कि एक माँ पुत्र पाने के लिए कितनी तकलीफें झेलती है, तरह तरह की मनौती मानती है, तब जाकर एक पुत्र पाती है। पुत्र पाने के बाद उसे पढ़ाती लिखाती संस्कार देती है। ऐसे में माँ और पुत्र के बीच गहरा स्नेह लग जाता है। यदि इस बीच उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो माँ के लिए अपने मन को समझाना कठिन हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पुत्र के मृत्यु पर माँ के लिए अपना मन समझाना कठिन हो जाता है। कब? पुत्र के मृत्यु पर। अगला सवाल है दोस्तों, नाभादास किसके शिष्य थे। ऑप्शन है महादास, अग्रदास, तुलसीदास, रामानंद। प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए लगभग आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। यदि आप ज़्यादा समय चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अग्रदास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अग्रदास के शिष्य नाभादास एक महान भक्त और साधु सेवी थे, यानी कि साधुओं की सेवा सत्कार किया करते थे। अगला सवाल है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। ऑप्शन है राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ज्ञान मार्गी। आपको बताते चलें कि मलिक मोहम्मद जायसी अपने ज्ञान का सही उपयोग करके 16वीं शताब्दी में पद्मावत का रचना किए थे। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है दोस्तों, अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। ऑप्शन है ज्ञानेंद्रपति, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रघुवीर सहाय, जिनका जन्म 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने 1951 में अंग्रेजी साहित्य से एमए किया था। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है दोस्तों, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है कहानी, कविता, निबंध, यात्रा, संस्मरण। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यात्रा संस्मरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी ओ सदा नीरा में जगदीश चंद्र माथुर ने गंडक नदी के परिवाची का प्रयोग किया है अपने शीर्षक के लिए, जिसमें सदा नीरा, नारायणी, गंडकी आदि का प्रयोग हुआ है। सदा नीरा का अर्थ होता है सदा नीर से भरा हुआ गड्ढा, यानी कि कुंड। अगला सवाल है दोस्तों, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा आई है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी। अगला सवाल है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है। ऑप्शन है हंसते हुए मेरा अगलापन, प्रगति और समाज, संपूर्ण क्रांति, उसने कहा था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, ऐतिहासिक भाषण, जिसे 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला सवाल है दोस्तों, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन है बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बातचीत की शैली, यानी कि बातचीत की कला। यह शैली यूरोप के लोगों में काफ़ी प्रचलित है। वे लोग बातों को ऐसे शब्दों में छोड़ते हैं जिन्हें कानों को सुनकर बड़ा आनंद आता है। हिंदी में इसका नाम सुहृद गोष्ठी है, इसे भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए 8 नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, कवि भूषण का प्रथम कविता किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है। ऑप्शन है तुलसीदास, शिवाजी, राणा रंजीत सिंह, छत्रपाल। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिवाजी महाराज से कवि भूषण की प्रथम कविता संबंधित है। कवि भूषण ने शिवाजी के बारे में बताया है कि शिवाजी एक महान योद्धा और मराठी राजा थे। अगला सवाल है दोस्तों, कौन कवि छायावादी नहीं है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रघुवीर सहाय।
तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रघुवीर शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी तीनों कवि छायावादी कवि हैं। अगला सवाल है दोस्तों, जगन्नाथ शीर्षक कविता के कवि कौन है? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता, अरुण कमल, भूषण। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह के बारे में बताते चले कि यह एक सुप्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार थे। अगला सवाल है, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, मातृभूमि शीर्षक कविता के कवि कौन है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह, अरुण कमल, नरेश सक्सेना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रीय कवि कहे जाने वाले मैथिली शरण गुप्त मातृभूमि की तुलना जननी से किया है, जिसका अर्थ होता है जन्म देने वाली माँ। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है दोस्तों, एक दीक्षांत भाषण किस विधा की रचना है? ऑप्शन है संस्मरण, व्यंग, यात्रा वृत्तांत, निबंध। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा व्यंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हरिशंकर द्वारा लिखी गई यह एक दीक्षांत भाषण है। अगला सवाल है दोस्तों, आंखों देखा गद्दर किसकी रचना है? ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, भोला पासवान शास्त्री की, विष्णु भूट गोडसे वारसैयर की, मैथिली शरण गुप्त की। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विष्णु भूट गोडसे वारसैयर की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सूर्य किसकी रचना है? ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जगदीश चंद्र माथुर, ओदुलेन समेकल, कुमार गंधर्व। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ओदुलेन समेकल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, उषा कविता के कवि कौन हैं? ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, शमशेर बहादुर सिंह, जगदीश चंद्र माथुर, भूषण। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी उषा प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, जिसमें कवि ने आकाश के नीले स्वरूप का वर्णन किया है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से जूठन आत्मकथा किनकी रचना है? ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, शमशेर बहादुर सिंह, जगदीश चंद्र माथुर, नरेश सक्सेना। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से पृथ्वी शीर्ष के रचयिता हैं? ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, भोला पासवान शास्त्री, विष्णु भूट गोडसे वारसैकर, नरेश सक्सेना। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नरेश सक्सेना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में पेशगी किसकी रचना है? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, हेनरी लोपेज, अरुण कमल, उदय प्रकाश। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हेनरी लोपेज। यह अमेरिका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रह चुके थे। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है दोस्तों, यदि पुरुष विचार है तो पत्नी क्या है? यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी अर्धनारीश्वर की से लिया गया सवाल है। ऑप्शन है भावना, श्रद्धा, हृदय, मन। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भावना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सूरसागर कविता के कवि कौन है? ऑप्शन है जे कृष्णमूर्ति, सूरदास, तुलसीदास, भूषण। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सूरदास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूरदास के बारे में बताते चलें कि सूरदास एक महान कवि और गायक थे अपने 15वीं शताब्दी के। अगला सवाल है, निम्न में से रामचरितमानस किसकी रचना है? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता, तुलसीदास, भूषण। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रामचरितमानस के अलावा इन्होंने 11 और रचनाएं की हैं, में कवितावली, गीतावली आदि शामिल हैं। अगला सवाल है दोस्तों, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन है कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान, चरित्र प्रधान। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा धर्म प्रधान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंद्रहर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभाजित है, जिसमें लाहना सिंह और सूबेदारिन के कहानी का वर्णन किया गया है। 5वें भाग में कहानी में लाहना सिंह की मृत्यु हो जाती है, जो कि वचन हारने के कारण होती है। लाहना सिंह जब सूबेदारिन के घर जाते हैं तो वादा कर लेते हैं, किससे वादा कर लेते हैं? सूबेदारिन से, कि मैं अपने जान पर खेलकर आपके पुत्र और पति की रक्षा करूंगा, जैसा उन्होंने किया।
यह धर्म का उन्होंने अपना पालन किया, इसलिए यह धर्म प्रधान कहानी है। अगला सवाल है दोस्तों, बरवे रामायण किनकी रचना है? ऑप्शन है जे कृष्णमूर्ति, सूरदास, तुलसीदास, भूषण। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास। 12 रचनाओं में से तुलसीदास के, जैसा कि मैंने बताया 12 रचनाएं तुलसीदास की हैं, तो 12 रचनाओं में बरवे रामायण भी शामिल है। अगला सवाल है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भूषण किस काल के कवि हैं? ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रीतिकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से रोज कहानी के रचनाकार हैं? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, दिनकर जी, नामवर सिंह, अगेजी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगेजी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिनका पूरा नाम था सचिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अगेजी। रोज कहानी में अगेजी मनोवैज्ञानिक ढंग से बताते हैं कि एक नारी का जीवन किस प्रकार व्यतीत हो रहा है, इसी बारे में इन्होंने कहानी में बताया है। अगला सवाल है दोस्तों, परगीत और समाज शीर्षक निबंध के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है भगत सिंह, दिनकर जी, नामवर सिंह, अगेजी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नामवर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं, चलिए। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है भगत सिंह, दिनकर जी, नामवर सिंह, राजगुरु। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह द्वारा लिखी एक लेख और एक पत्र ही है, याद रखिएगा एक पत्र ही है। अगला सवाल है दोस्तों, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि हैं? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दिनकर जी, जयशंकर प्रसाद, जय कृष्णमूर्ति। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? ऑप्शन है प्रेमचंद्र जी, दिनकर जी, नामवर सिंह, अगेजी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दिनकर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।